जादुई दरवाजा और इंद्रधनुष रत्न। एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल से घिरा हुआ था, वहाँ लिली नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उसे कुछ खास चीज मिली। जंगल की गहराई में एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा मिला। जिज्ञासु होकर लिली ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गई थी। वहां बोलने वाले जानवर, चमकती हुई नदियां और टॉफी के पेड़ों से भरा हुआ एक अद्भुत संसार था। जानवरों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि वे जानते थे कि उसका दिल बहुत ही पवित्र था। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने लिली को बताया कि उनके संसार का जादू खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इंद्रधनुष रत्न, जो सब कुछ को रंग और जीवन देता था, उसे एक गुस्सैल ट्रोल ने चुरा लिया था। बिना उस रत्न के उनकी दुनिया जल्द ही धूसर और उदास हो जाएगी। लिली, जो बहादुर और दृढ़ थी, ट्रोल को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसने पहाड़ों को पार किया और नदियों को पार किया। जब उसने ट्रोल को पाया तो उसने उससे लड़ाई नहीं की। इसके बजाय उसने उसकी कहानी सुनी और जाना कि वह अकेला था। लिली ने उसे दोस्ती का प्रस्ताव दिया। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर ट्रोल ने इंद्रधनुष रत्न वापस कर दिया। जादुई दुनिया फिर से उज्जवल और रंगीन हो गई और लिली को एक नया दोस्त मिल गया। वह घर लौट आई, यह जानकर कि दया से किसी भी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। कहानी जादुई दरवाजा और इंद्रधनुष रत्न से हमें यह सीख मिलती है कि दया से समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस कहानी में लिली को एक जादुई दुनिया मिलती है, जहां सब कुछ अपना रंग खो रहा है, क्योंकि एक दानव ने इंद्रधनुष का रत्न चुरा लिया है। लड़ाई करने की बजाय लिली दानव की बात सुनती है और उसके साथ दया से पेश आती है। वह जानती है कि दानव बुरा नहीं था, बस अकेला था। दोस्त बनकर लिली उसकी मदद करती है और वह रत्न वापस कर देता है। इसके बाद दुनिया फिर से रंगीन और खुशहाल हो जाती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और समझदारी से हालात बेहतर हो सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न लगे। कई बार लोगों को सिर्फ एक दोस्त की जरूरत होती है और दया दिखाकर बड़ा फर्क डाला जा सकता है।